हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडुकेशन विद सवा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सुएशन, जो साइकोलॉजी में भी होता है एंड देन कम्युनिकेशन में भी होता है। तो पर्सुएशन नॉर्मली हम सभी इसके बारे में जानते हैं, जो एक ये मनोविज्ञान का ये एक टॉपिक होता है या एक प्रोसेस होता है जो हर कोई करता हो। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि पर्सुएशन होता क्या है। आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में पता नहीं होगा कि हाँ ऐसे इस प्रोसेस को कह क्या रहे हैं। तो हम यहाँ आपको बताने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो फर्स्टली हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो पर्सुएशन इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन एटीट्यूड्स और बिहेवियर आर विदाउट ड्यूर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिकेशंस फ्रॉम अदर पीपल। तो जो पर्सुएशन होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक पर्सन का एटीट्यूड या फिर किसी भी पर्सन का एटीट्यूड बिहेवियर चेंज कर देना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, उसे इतना प्रभावित कर देना अपने कम्युनिकेशन स्किल से कि वो अपने बिलीव्स को, अपने एटीट्यूड्स को, अपनी वैल्यूज को ही चेंज कर दे और आपकी बात मान ले। तो इस प्रोसेस को हम पर्सुएशन कहते हैं। इट मीन्स यह जो प्रोसेस है यह पर्सुएशन कहलाता है। तो सेकंड डेफिनेशन कह रहा है कि पर्सुएशन इज टिपिकली डिफाइंड एज ह्यूमन कम्युनिकेशन दैट इज डिजाइंड टू इन्फ्लुएंस अदर्स बाय मॉडिफाइंग देयर बिलीव्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू पर्सुएशन के मतलब पर्सुएशन को डिफाइन किया गया है। तो इसे डिफाइन किया है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज डिजाइंड टू इन्फ्लुएंस अदर्स, मतलब इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा बाय मॉडिफाइंग देयर थॉट्स, बिलीव्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके जो बिलीव्स होंगे, उनकी वैल्यूज होंगे, उनके एटीट्यूड्स होंगे वो मॉडिफाई हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे जिस प्रकार से आप चाहते हो। ओके, तो आप नॉर्मली जानिए कि पर्सुएशन जो होता है यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी पर्सन की, मतलब किसी भी पर्सन से अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं, जो हम चाहते हैं उसकी वैल्यूज, उसके बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं, उसके एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं। बस हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए और हम जिस प्रकार से उसे मोटिवेट कर रहे हैं उसे उसमें उसके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसे बताएं। यदि हमें किसी व्यक्ति से कोई बात मनवानी है तो जो हमारी बात होगी, जो हमारा कंटेंट होगा, जो हमारा मैसेज होगा, उस कंटेंट को बिल्कुल स्ट्रांग रखें और उसके बारे में सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हम कलेक्ट करके रखें, जिसकी वजह से हम उस पर्सन को जिससे हमें अपनी बात मनवानी है उसके बारे उससे हम ये सारी बातें बताएंगे कि हाँ इस टॉपिक के ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से हमें ये एडवांटेज होंगे। तो वो अपने बिलीव्स, अपनी वैल्यूज, अपने एटीट्यूड्स को, प्रॉफिट को देखते हुए या फिर उसे कुछ अच्छा लगे, उसको उसमें इंटरेस्ट आए, उस वजह से वो अपनी वैल्यूज को, अपने बिलीव्स को चेंज करके वो आपकी बात मान लेगा। तो एक और भी टर्म होता है साइकोलॉजी का जिसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी और पर्सुएशन जो होता है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। पर्सुएशन और डार्क साइकोलॉजी जो हम बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत बस कह सकते हैं माइनर सेम होते हैं। क्योंकि जो पर्सुएशन होता है, पहले हम बता दे रहे हैं कि पर्सुएशन एंड डार्क साइकोलॉजी जो होता है ये सेम नहीं होते हैं, इनमें काफी अंतर होता है। तो पर्सुएशन जो होता है वो ये होता है कि हम किसी से यदि अपनी बात मनवा रहे हैं तो उस बात से उसका कोई हानि नहीं होगा। यदि लाभ नहीं हो रहा तो कोई हानि भी उसको नहीं होगी। यदि उसे कोई मेरिट नहीं हो रही है तो उसे कोई डीमेरिट भी नहीं होगी हमारी बात मनवाने से। लेकिन जो डार्क साइकोलॉजी होता है उसमें होता यूं है कि हम किसी से बदला लेने के लिए या फिर किसी से अपना खुन्नस निकालने के लिए अपनी बात मनवाते हैं, जिसकी वजह से और उस बात मानने की वजह से या फिर जो हम रिवेंज ले रहे हैं उससे, उस वजह से उसको हानि पहुंचती है। मतलब कि पर्सुएशन जो है उससे किसी को कोई हानि नहीं पहुंचेगा, हम अपनी बात मनवा लेंगे और उससे उसे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। जो
फ्रंट पर्सन होगा, यानी जो आपका सामने वाला पर्सन होगा जिससे आप ये बात मनवाना चाहते हो उसका कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन जो डार्क साइकोलॉजी होती है उसमें ये होता है कि वो सामने वाले पर्सन को नुकसान पहुंचाती है। हम उससे अपनी बात मनवाते हैं जो, या फिर हम उसे जो भी कहते हैं कि तुम ये करो, तो यदि वो करता है वैसा, तो उस वो करने की वजह से जो नुकसान हो रहा है, इस प्रकार के प्रोसेस को हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। उस प्रोसेस को हम पर्सुएशन नहीं कह सकते हैं। जैसे कि पर्सुएशन हो गया कि यदि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम कुछ करना चाहते हैं कि जैसे रिगार्डिंग टू स्टडी देख लेते हैं, तो आप 12वीं पास करोगे या फिर आप जो भी 12th पास आउट किए, 12th पास आउट करने के बाद आपने कहा कि पापा या मम्मी जो भी हो आपकी फैमिली मेंबर्स, उनसे आपने कहा कि पापा मेरे को इंजीनियरिंग करनी है या फिर डॉक्टरी करनी है, जिस लाइन में आप जाना चाहते हो, तो आपने कहा उनसे, ठीक है। तो जब आपने उनसे कहा ये बात, तो उनका इंटरेस्ट हो कि नहीं मेरा जैसे कि आपने कह दिया स्पेसिफिक कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना, मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, इट मीन्स एमबीबीएस करना, बीएचएमएस करना, बीएमएस करना, जो भी करना आपने कह दिया। लेकिन वो नहीं चाहते, आपकी फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते हैं कि आप बीएमएस बीएचएमएस करो या बीएमएस करो या एमबीबीएस करो। देन वो आपको कहेंगे कि बेटा तुम ये मत करो, या उनकी चॉइस होगी कि इंजीनियरिंग करो, मेरा बेटा इंजीनियरिंग करे या मेरी बेटी इंजीनियरिंग करे, तो आपको इंजीनियरिंग करने के लिए फोर्स करेंगे। तब उस वक्त आप ये पर्सुएशन वाला प्रोसेस यूज करोगे, कि आप पर्सुएशन वाला प्रोसेस यूज करके कहोगे कि मतलब आप उन्हें जितने भी मेडिकल लाइन के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, जो भी एडवांटेज आपको दिखे, या फिर सारे आप नॉलेज गेन करोगे, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन होगा कि हाँ क्या होता है, क्योंकि आपको वो करना है। देन तो आप उन्हें समझाओगे, उन्हें परसुएट करोगे अपने इस डिसीजन को मनवाने के लिए उनसे, कि हाँ वो मान जाए कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा, इट मीन्स एमबीबीएस करेगा, बीएचएमएस करेगा, बीएमएस करेगा, जो भी करेगा, ठीक है। इसके लिए आप उन्हें कन्विंस कर लो। तो इस प्रोसेस को हम परसुएशन कह रहे हैं, ओके। और यदि यहाँ डार्क साइकोलॉजी की हम बात करें, तो जो डार्क साइकोलॉजी होती है, डार्क साइकोलॉजी जो होती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें तो आप किसी से उससे तो अपनी बात मनवाओगे। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड हो, वो पहले आपका फ्रेंड रहा हो, ठीक है, मतलब कि आपका एक्स फ्रेंड। तो जब वो आपका एक्स फ्रेंड है, तो आप उससे किसी कारणवश आपका उसका ब्रेकअप हो गया, या फिर कोई भी रीजन हो, आप अब उससे बात नहीं करते हो, ठीक है। देन आपको उससे अपनी बात मनवानी है, यानी कि उससे आपको अपना बदला लेना, उसने आपके साथ जो कुछ भी किया तो आपको उससे अपना रिवेंज लेना है। तो आप उससे अब कुछ ऐसा कहोगे, लेकिन ऐसा है कि थोड़ी बहुत जस्ट नॉर्मली एज अ क्लासमेट बात हो जाती हो, ठीक है। तो आपको उससे अपना रिवेंज लेना है। आप उसको मतलब उसने आपके साथ जैसे भी चीट किया हो, जो भी किया हो, तो आप उससे रिवेंज लेना चाहते हो। तो आप उसे कुछ ऐसी चीज कहोगे कि भाई देख तेरे को मतलब ये करना है, तेरे को कोई बुला रहा है, या फिर ऐसा कुछ आप कुछ भी कहो उसे, और वो आपकी बात मान ले, ठीक है। देन जब वो आपकी बात मान ले, या फिर आप कुछ कहो कि चल हम लोग ये करते हैं, या फिर हम लोग को ये करना चाहिए, जैसे कोई काम आप उसे करने के लिए कहते हो और आप जानते हो कि वो काम करेगा, तो उससे वो काम करने की वजह से उसे प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो ये बात नहीं जानता है, आपका फ्रेंड जो होगा वो ये बात नहीं जानता होगा। देन वो यदि वो करता है, तो उससे जो उसको प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, जो प्रॉब्लम अकर हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब कि नॉर्मल सी बात है कि पर्सुएशन जो होता है, वो यदि हम उसमें पर्सुएशन वाले प्रोसेस में यदि कोई हमारी बात मान भी लेता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, ना उसको ना हमको। यदि लाभ नहीं होगा तो उसमें पर्सुएशन में हानि भी नहीं होगी। लेकिन जो डार्क साइकोलॉजी होता है, इसमें होता यूं है कि पर्सुएशन में की कोई हानि नहीं हो रही है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में क्या होता है कि आपका तो लाभ होगा, लेकिन दूसरे का हानि होगा। यानी मतलब आप अपना लाभ कराने के लिए, अपना फायदा कराने के लिए सामने वाले का नुकसान करा रहे हो, ओके। जैसे कि कोई शॉपकीपर है, वो कुछ बेच रहा है, तो उसमें कुछ मिलावट कर दिया, तो सिर्फ अपना फायदा करा रहा है ना, वो अपने ज्यादा अर्निंग करने के लिए वो कुछ मिलावट करके उसमें जैसे स्वीट्स वगैरह बना रहा है, मिठाइयाँ बना रहा है, फिर कुछ भी बेच रहा है जिसमें मिलावट कर दिया उसने कुछ अनयूजुअल सब्सटेंस का, जिसकी वजह से हमारी मतलब ह्यूमन बॉडी है, यदि वो कोई पर्सन उसे खरीदता है और उसे
ईट करता है या फिर उसे यूज करता है तो उस वजह से उसे नुकसान होता है। तो ठीक है, शॉपकीपर को तो उससे एडवांटेज हो रहे हैं, उसके फायदे उसे मिल रहे हैं, लेकिन जो खरीद रहे हैं जितने लोग भी, उनसे उस चीज की वजह से, उसका यूज करने की वजह से सभी लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो हो गया आपका डार्क साइकोलॉजी हो गया। ओके, एंड देन इसके कुछ टर्म्स होते हैं जो कि परसुएशन करते समय मतलब उसे यूज करना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस जो होता है, अवेयरनेस होता है मतलब कि हम जो हम जिसे परसुएट करना है, तो फर्स्टली हमें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और सारे इन्फॉर्मेशन को हम मतलब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब हम उससे अवेयर हों। देन एटीट्यूड, तो हमें उसकी लाइक और जो जिस पर्सन को हमें परसुएट करना, उसके लाइक डिसलाइक्स के बारे में हमें जानकारी, मतलब ये भी जानकारी होनी चाहिए उसका एटीट्यूड्स क्या है। देन उसे प्रीडिस्पोज मतलब तब जब हमें ये जानकारी होगी उसके लाइक डिसलाइक्स, देन हम उसका प्रीडिस्पोजिशन कर पाएंगे। देन उसके बिलीव्स, मतलब किन चीज़ों में उसको बिलीव है, तो हम उसका असेसमेंट करेंगे कि जो उसका बिलीव्स है वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सही गलत है या कैसा है, मतलब उसके बिलीव्स कैसे हैं। देन उसका बिहेवियर देखेंगे, बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, उसके एंड देन एलिमेंट्स ऑफ परसुएशन, मतलब परसुएशन जो होता है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट कम्युनिकेटर, इट मीन्स जिसको मतलब जो पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है, परसुएट करना चाहता है किसी को, तो पहले वो कम्युनिकेटर प्रेजेंट होना चाहिए कि सोर्स ऑफ द मैसेज। जैसे मैं किसी को परसुएट करना चाहती हूँ, किसी से अपनी बात मनवाना चाहती हूँ, तो पहले मेरे पास सोर्सेज ऑफ मैसेज होने चाहिए। देन कंटेंट ऑफ मैसेज, उसके बाद हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। कम्युनिकेटर और कंटेंट ऑफ मैसेज में फर्क है। कम्युनिकेटर वो जो जिसके पास मतलब जो सोर्स है मैसेज का, मतलब मुझे मैसेज करना है, मुझे परसुएट करना है किसी को, तो मैं वो सोर्स हूँ। देन कंटेंट, मतलब कि उसके बाद मैं एक सोर्स हो गई, इट मीन्स कम्युनिकेटर हो गई, और देन मेरे पास जो कंटेंट है, जो मुझे कहना है, वो हो गया आपका कंटेंट, यानी कि कंटेंट ऑफ द मैसेज। उसके बाद ऑडियंस, ऑडियंस मतलब जो पर्सन सुनने वाला होगा, सामने जो पर्सन होगा वो, जैसे हमें अपनी बात मनवानी है। उसके बाद से एक्चुअल रिस्पॉन्स मेड बाय ऑडियंस, और जो हम परसुएशन कर रहे हैं तो उसके बाद हमने उसे अपनी मैसेज दिए, अपनी बात बताई कि हाँ मुझे ये करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी जो हमने कहना था मैंने उसे कहा। उसके बाद उसका जो एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ये मतलब ये चार जो है इसके मेन एलिमेंट्स हैं। ओके, और देखिए तो परसुएशन का यूज क्या होता है। तो परसुएशन का यूज जो होता है, नॉर्मली हम किसी भी जैसे किसी से भी अपनी बात पॉजिटिव वे में भी मनवाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे अपने मदर फादर से, मतलब अपनी फैमिली मेंबर से करते हैं। तो आप परसुएशन का नॉर्मली यूज जानते हो, परसुएशन में कोई, लेकिन जो डार्क साइकोलॉजी होती है इसका यूज नॉर्मली मतलब इसका ज्यादा पहले डिस्कवर नहीं हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। जब वो कम्युनिकेशन कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कोई नाम नहीं आता मेरे को, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज किया गया था डार्क साइकोलॉजी का, और उन्होंने ही इसे डिस्कवर किया था रिवेंज लेने के लिए। उसके बाद से इसका यूज मतलब कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनमें किए जाने लगा, या फिर नॉर्मली कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, जैसे कि रिवेंज लेने के लिए किसी पर्सन से, किसी पड़ोसी से, या फिर किसी भी इस तरह से, मतलब इसका मिसयूज भी किया जाता है डार्क साइकोलॉजी का। और डार्क साइकोलॉजी जो होता है देखा जाए तो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सीवियर होगा या कितना लाइटली होगा। ओके, तो हम इसके बारे में जो परसुएशन होता है इसके बारे में आगे, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या मैजिकल वर्ड्स होते हैं, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके मैजिक कीज क्या क्या होते हैं, और इसके परसुएशन का टेक्निक क्या होता है और क्या प्रिंसिपल होता है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया हो, और जहां समझ में ना आया हो परसुएशन क्या होता है तो आप उसे रिपीट कर लेंगे, पीछे करके वीडियो को देख लेंगे, फिर आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। तो एक बार इस परसुएशन को देख लेते कि परसुएशन क्या बताया था मैंने। तो परसुएशन जो होता है नॉर्मली मैंने आपको पहले बताया है, और फिर से एक बार बता देते हैं कि परसुएशन जो होता है यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी पर्सन से अपनी बात मनवाने के लिए उसके बिलीव्स, उसके एटीट्यूड्स को जो चेंज कर देते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू।
इस प्रोसेस को हम पर्सुएशन कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।